नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सीएम ममता ने कहा, बंगाल की धरती पर एनआरसी लागू करना आसान नहीं। बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन से जाम की समस्या उत्पन्न। उम्मीदवार शंकर मालाकार ने खुद को बताया एटीएम यानी ऑल टाइम मालाकार। दिन दहाड़े चोरी करते रंगे हाथों 3 पकड़ाया। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कही, नारदा सारदा जैसे चीट फंड घोटाले के आरोपियों के साथ चुनाव प्रचार कर रहा है भाजपा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चीट फंड घोटाले के आरोपियों के साथ प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस को इसका डर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आप जैसे लोगों से नहीं डरती, बंदूक की नोक पर खड़े होकर लड़ना जानती है, इसलिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखाकर उन्हें भयभीत नहीं किया जा सकता है। ममता ने प्रधानमंत्री के चाय वाले से चौकीदार बनने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा 5 साल पहले वे चाय वाले थे, आज चौकीदार बनकर वे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कई चौकीदार को महीने में वेतन नहीं मिलता, क्या प्रधानमंत्री को पता है? इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्य असम में भाजपा सरकार की जन विरोधी क्रियाकलापों का जिक्र करते हुए एनआरसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया। ममता ने कहा बंगाल की धरती पर एनआरसी लागू करना आसान नहीं है। ममता ने सभा मंच से जलपाईगुड़ी एवं अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। पीएम मोदी बोले, संकल्प पत्र में जन जन की बात है, आतंक पर जीरो टॉलरेंस, राम मंदिर और सबरीमाला मंदिर संकल्प पत्र में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। इसे संकल्पित भारत, सशक्त भारत नाम दिया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों में पास कराया जाएगा और उसे लागू कराया जाएगा। संकल्प पत्रों को जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर के संकल्प को भी हम दोहराते हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि राम मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। कश्मीर के अनुच्छेद 35A हटाएंगे। 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम खर्च करेंगे। किसानों की आय को हम 2022 तक दोगुना करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 1 लाख के कर्ज को 5 लाख तक ब्याज मुक्ति रखेंगे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम संग्रहालय बनाएंगे। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, एलपीजी सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण करवाएंगे। हाईवे दोगुने बनाएंगे। रेलवे में 2022 तक जितनी भी रेल पटरियां हैं उन्हें ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे। सभी रेल लाइनों की पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देंगे। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सिक्किम के बाघ पुल के नजदीक रविझोड़ा में भूस्खलन के कारण लगा भयंकर जाम। सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सोमवार को भूस्खलन होने से राजमार्ग करीब 10 घंटों तक बाधित रहा। हालांकि बाद में रोड को साफ कर एक साइड से आवागमन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर गाड़ियों का भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक एक कर गाड़ियों को पास किया जा रहा है। कल 10 घंटे तक राजमार्ग बाधित रहा था। जाम को बचाने के लिए गाड़ी चालकों ने कालीझोड़ा से होकर गुजरने वाली सड़क से गाड़ियों को ले जाने की कोशिश की, जिसके कारण सोमवार को इस सड़क मार्ग पर भारी जाम देखा गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस से बैटरी चोरी करते हुए रंगे हाथों 3 पकड़ाया। लोगों ने जमकर पिटाई करने के बाद किया पुलिस के हवाले। सिलीगुड़ी संलग्न उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक काले रंग की जिप्सी से 3 लोग उतरे और उन्होंने दिन दहाड़े ही बैटरी की चोरी करने लगे। एम्बुलेंस के चालकों ने देख लिया और करीब 25 एम्बुलेंस चालकों ने तीनों को घेर कर जमकर पिटाई की। उसके बाद उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज आउटपोस्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद तीनों को थाने ले गई। इनके नाम आकाश चिकबराई, कृष्ण राय और कृष्ण दास बताया जा रहा है। सौरेनी सरिष्टि के साधु गांव से गोड़ामुमु और गोजामुमु विमल पंथी समर्थक 20 परिवार सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। समर्थकों को हिल तृणमूल एलबी राय,
मिरिक ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष अनिल छेत्री, युवा मिरिक तृणमूल अध्यक्ष शोभन घिसिंग आदि ने दलीय झंडा प्रदान कर अपने पार्टी में किया शामिल। दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट ने मिरिक में चुनाव प्रचार किया, जिसमें राजू बिष्ट ने मिरिक बाजार की परिक्रमा के बाद मिरिक बाजार के सुपरमार्केट परिसर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए विमलपंथी गोजामुमो केंद्रीय प्रवक्ता बीपी बजगाई ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री असत्य की राजनीति कर रही है। इसके अलावा गोरामुमो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता नीरज जिम्बा ने भी जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर भोपाल से लेकर इंदौर तक इनकम टैक्स का पड़ा छापा, मध्य प्रदेश में बढ़ा सीआईसी पाड़ा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी और रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग के छापे पर सियासत शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने रविवार तड़के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और अन्य लोगों के भोपाल और इंदौर स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अब तक छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आ रही है। रविवार को शुरू हुई यह कार्रवाई सोमवार को भी जारी है। हालांकि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की संभावना नहीं जताई गई है। आयकर विभाग की टीम अश्विनी शर्मा के घर नोट गिनने की मशीन को लेकर पहुंची। दिल्ली के आयकर विभाग की टीम ने रविवार तड़के भोपाल और इंदौर में एक साथ छापेमारी शुरू की। आयकर विभाग की टीम ने भोपाल और प्लेटिनम प्लाजा बिल्डिंग की 6ठी मंजिला और नादिर कॉलोनी स्थित आवास पर छापा मारा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusumin Fortech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri 9933333401। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For inquiry, call 9733341141। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। इस्लामपुर में 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होने वाली सभा को लेकर हो चुकी है पूरी तैयारियां। तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन ने बताया कि 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री सभा करेंगे और उनका हेलीपैड उतरने से लेकर मैदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभार परिस्थिति प्राय आमादेर शेष पर्याय। आज के हेलिकप्टार आगामी काल नामार जोन्नो आज के उनारा ट्रायल देওয়ার জন্য এখানে আসছিলেন। মাঠ এখানকার সিচুয়েশন ট্রায়াল দিলেন। ক্যাপ্টেন এখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ট্রায়ালের জন্য হেলিকপ্টার নেমেছিলেন, আবার উঠে গেলেন। এমনি সবার যেটা পরিস্থিতি নেওয়া, সবার যেটা প্রিপারেশন সেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। আগামীকাল সভা হবে। ডায়েসের কাজ সন্ধ্যা অবধি কমপ্লিট হয়ে যাবে। কত লোক আসার সম্ভাবনা? 50,000-এর মতো লোক আসবে। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दार्जिलिंग संसदीय सीट से खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार शंकर मालाकार ने खुद को बताया ATM यानी ऑल टाइम मालाकार। इस्लामपुर के चोपड़ा में चुनावी प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शंकर मालाकार ने कहा कि बीजेपी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग बयान सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दे रहे हैं।
कोई बोल रहा है कि 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं, तो कोई बोल रहा है कि 400 मारे गए हैं। जबकि दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र के सांसद रह चुके एसएस आलूवालिया ने कहा था कि एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा में नहीं जीतेगा और कांग्रेस भारी मतों से जीतकर देश में सरकार बनाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने खुद को एटीएम बताते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी आते हैं चुनाव जीतने और, लेकिन मैं एटीएम की तरह हूं, यानी कि ऑल टाइम मालाकर, हर समय आपके साथ ही रहूंगा। मिरिक के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने निरपानी की जनता से किया अमर सिंह राय को जिताने का आह्वान। तृणमूल कांग्रेस नीरापानी शाखा की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर लोकसभा चुनाव में खड़े गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अमर सिंह राय को जिताने का आह्वान किया गया। तृणमूल कांग्रेस मिरिक महाकमा तराई सदस्य गणेश छेत्री, शाखा अध्यक्ष विराज राय सहित अन्य नेताओं ने नीरापानी क्षेत्र के लोगों को अनुरोध किया कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अमर सिंह राय को विजयी बनाएं। नेताओं ने कहा कि जीटीए के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से पहाड़ पर काफी विकास का काम हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद नीरापानी क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़े एक मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर अदालत के काम करने के दौरान अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। बीते दिनों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बता दें कि पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। इन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाया और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से फर्जी तरीके से छूट दी। बीजनबाड़ी के रेलिंग कैथलेट समष्टि में अमर सिंह राय के समर्थन में हुई जनसभा। तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा रेलिंग कैथलेट समष्टि की ओर से किया गया चुनावी सभाओं का आयोजन। लिंगतेन शाखा अंतर्गत अपर लिंगतेन तथा समालपुम में आयोजित सभा में समष्टि के कार्यकारिणी सभापति राजेंद्र सुब्बा मुख्य रूप से उपस्थित थे और लोगों से अमर सिंह राय को जिताने का आह्वान किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल 9 अप्रैल को रायगंज और इस्लामपुर में करेंगी जनसभाएं। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। रायगंज लोकसभा केंद्र से खड़े तृणमूल के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री रायगंज और इस्लामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन और तृणमूल का व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रायगंज में स्टेडियम के बाहर जो मैदान बनाया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री जनसभा में आम लोगों को संबोधित करेंगी। हालांकि उनका हेलीपैड स्टेडियम के भीतर बनाया गया है। इस्लामपुर में वह कोर्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभाओं को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सब दिक থেকে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে আমাদের কর্মী সমর্থকদেরকে ঠিকভাবে নিয়ে আসা এবং তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের মাঠে যেন সবাই কমফোর্টলি আমাদের ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার এবং আমাদের সভানেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঠিকমতো নিতে পারেন, শুনতে পারেন, তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা সঙ্গে আমরা যুক্ত আছি। আমাদের দল, আমাদের প্রতিটা কর্মী, আমাদের নেতৃত্ব সবাই সজাগ আছে। হেলিপ্যাড এগুলো তো সরকারি ব্যাপার, উনি তো জেট প্রোটেক্টিভ একজন মানুষ, সেই জন্যে সেটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছেন, কিন্তু পারমিশন আমাদের দল থেকেই সব করা হচ্ছে। আমরা চিঠি দিয়ে अनुमति नेওয়া থেকে শুরু করে সব কাজই করছি। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।